साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें टोटल 100+ क्वेश्चन है जो पिछले 50 बार से ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का जो कारण है वो है अवरक्त किरणें। आपको याद रखना है कौन सी किरणें, अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा त्वचा कैंसर होने का जो खतरा होता है वो किसके कारण से होता है, तो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती है उनके चपेट में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो वो है ओजोन गैस। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो देखिए आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टियों से रिलेटेड जो जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आईसीआर ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभक्त किया, आपको याद रखना है जो यहाँ पर लिखे हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, जैव मृदा और वन मृदा, ठीक है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर ने भारतीय मिट्टी को टोटल 8 भागों में विभक्त किया है। भारत में ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं, तो केले के जो बीज होते हैं वो क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि केले में परागण नहीं होता है, इसी कारण से केले के बीज नहीं बनते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। आपने देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है तो उसके तने से जो मोटी जड़ें जो नीचे लटकी हुई होती है वो क्या कहलाती है, तो देखिए उसको बोला जाता है स्तंभ मूल। याद रखना है क्या बोला जाता है, स्तंभ मूल, ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह को। क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, बी हो जाएगा। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होती है, तो देखिए चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में उड़ते हैं तो समर्थ होते हैं किसकी वजह से, तो अल्ट्रासोनिक किरणें उनके मुख से उत्पन्न होती है, अल्ट्रासोनिक किरणें उसी की मदद से अंधेरे में उड़ते हैं, तो सी हो जाएगा। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, तो देखिए पक्षियों को अधिक ऊंचाई पर उड़ने से सांस की लेने में परेशानी इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसकी वजह से नहीं होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो देखिए उसको जो है हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो हमारे शरीर में देखिए विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, बाकी ये प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स तीनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, याद रखना है। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ अपचयित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अपचयित होता है, याद रखना है। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए प्रश्न है, 50 बार से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मधुमक्खियों के प्रजनन प्रबंधन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है, याद रखना है एपीकल्चर, डी हो जाएगा। कीटों को अभिलाक्षित किया जाता है, कीटों को अभिलाक्षित किया जाता है तो संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से,
संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से कीटों को अभिलक्षित किया जाता है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? एल्कोहल के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट प्रयुक्त होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है, जल ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। चमड़े पर उगने वाला कवक क्या होता है? तो ये पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न होता है, तो देखिए यह एसिटिलीन से उत्पन्न होता है। किससे होता है? एसिटिलीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। पहला विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन करेक्ट है। विटामिन 2 राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B3 निकोटिनामाइड होता है। और विटामिन B5 की बात करें तो ये गलत है जोड़ा, पायरिडॉक्सिन नहीं होता है। विटामिन B5 की बात करें यहाँ पर देखिए इसके अलावे भी लिखे हैं, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। विटामिन B6 की बात करें पायरिडॉक्सिन होता है। B7 बायोटिन। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल जो टूटता है तो यानी बाल टूटता है या फिर झड़ता हो तो किस विटामिन की कमी के कारण से? विटामिन B7 बायोटिन की कमी के कारण से टूटता है, ठीक है, याद रखना है। विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम होता है फार्मिक अम्ल। विटामिन C एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल। और विटामिन K जो है फिलोक्विनोन। याद रखना है। मनुष्य की आंखें कितना डिग्री तक देख सकती है? मनुष्य की जो आंखें होती है वो कितना डिग्री तक देख सकती है? तो याद रखना है 180 डिग्री तक देख सकती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य की जो आंखें होती है वो कितना मेगापिक्सल की होती है? तो देखिए मनुष्य की आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है, याद रखना है। 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है मनुष्य की आंखें। नेप्थिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेघालय में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है, ठीक है। घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो देखिए ये रूपांतरित होता है पत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दीर्घास्थि में बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक यहाँ पर क्या नहीं है? तो करेक्ट आंसर आयोडीन हो जाएगा। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन यहाँ पर ये तीनों आवश्यक है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आप सभी को पता ही होगा, रेनिन है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो देखिए मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो आप सभी को पता है वाइट ब्लड सेल जो होता है, श्वेत रक्त कणिका, ये हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। आरबीसी की बात करें, ऑक्सीजन रहित जो है ये रुधिर पहुंचाने का कार्य करता है पूरे बॉडी में, मतलब ये इसका जो जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिनों का होता है। रेड ब्लड सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या क्या नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, इसका कार्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं किस फसल में? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धान में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, सबसे मजबूत जो मांसपेशियां पाई जाती है जबड़े में पाई जाती है, याद रखना है जबड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन डी निम्न में से विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो देखिए, विटामिन डी में ये पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे, तो देखिए तब पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो यह है वंशनाम और जाति विशेषण। ठीक है, वंशनाम और जाति विशेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो केराटिन प्रोटीन बाल और नाखून में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायटम। डायटम समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने का महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिकर्षी के रूप में पायरेथ्रम जो मच्छर होता है ये प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये निकेल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें DNA उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनीर। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर में वो कौन सा है? तो देखिए ये है फास्फोरस। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पशुओं विशेषतः दुधारी गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो देखिए यह है एजोला, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? रेशे को अच्छी तरह कौन नहीं पचा पाता? सूअर नहीं पचा पाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है, तो देखिए ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। हरे पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, दांतों पर जमी परतें जो होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए ये है थ्रोम्बिन एंजाइम। ठीक है, सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में
सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक उपयोग लाल का किया जाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी स्वाइलिंग और वोमिटिंग का नियमन केंद्र है? कौन सा है? तो यह है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है, ठीक है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है, तो देखिए पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है मेनिंजाइटिस, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है, क्या है? सी हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है नोरियो टानीगुची ने 1974 में किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो देखिए लौंग जो है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? एमिनो अम्ल नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है, सी हो जाएगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वे कौन है? तो देखिए यह है जेसी बोस, सी हो जाएगा। मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षणों का वंशागति अध्ययन किया? तो मेंडल ने 7 किया था, 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पुंकेसर में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ होता है? CO2 एवं H2O का विखंडन कहाँ पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो लंबाई वृद्धि के लिए जो है सोडियम यहाँ पर आवश्यक नहीं है, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पर तीनों आवश्यक है। कीट किससे संबंधित है? तो देखिए कीट जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, डी हो जाएगा। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? सीप मोती, तो देखिए मोलास्का से संबंधित है, मोलास्का, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आंशिक मूल परजीवी है? तो आंशिक मूल परजीवी कौन सा है? अमरबेल और आम, अमरबेल एवं आम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइकेन वे जीव हैं जिनमें कवक के साथ होते हैं, तो देखिए इसमें शैवाल होते हैं कवक के साथ, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृद विहीन पादप संवर्धन है, मृद विहीन पादप संवर्धन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एफीबिया बताता है, एफीबिया क्या बताता है? तो देखिए जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को बताता है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपैवर सोमनिफेरम। पेपैवर सोमनिफेरम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर घटपर्णी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो वह कौन सा है? तो देखिए यह है क्लोरोक्विन, जो मलेरिया उपचार के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। आपको याद रखना है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो कौन इनमें से कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है। ठीक है, तितली, तिलचट्टा और मच्छर तीनों यहाँ पर कीट है। केसर होता है सूखा मिश्रण। किसका मिश्रण होता है? तो केसर जो है फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण होता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? तो ये जड़ों के बालों के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो देखिए विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा, सी। ठीक है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्यू बेबी नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण से होती है? तो नाइट्रेट, पानी में प्रदूषित जो पानी होता है उसमें नाइट्रेट के अधिक पीने के कारण से जो है ये ब्यू बेबी नामक जो प्रदूषण बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। पालिश किया हुआ चावल है, वो किससे पीड़ित होते हैं? तो देखिए बेरी से पीड़ित होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें करता है। गामा किरणें, ऑप्शन सी हो जाएगा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बैटिंग ने। ठीक है, एफ.जी. बैटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन चावल का प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, किसका है? तो देखिए यह है विटामिन ए का। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्राणी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है? तो एक ही समय दोनों तरफ कौन प्राणी देखता है? तो गिरगिट। याद रखना है, गिरगिट एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है। अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? तो देखिए अधिकांश जो कीट होते हैं ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही जो टमाटर होता है वो पकते ही लाल हो हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, जो हरा टमाटर लाल हो जाता है, सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। विषाणुओं में क्या होता है? तो देखिए या तो आरएनए या फिर डीएनए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो देखिए क्लोनिंग की वजह से अस्तित्व में आई थी। ठीक है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? प्रोटीन संश्लेषण में कौन शामिल होता है? तो राइबोसोम्स। याद रखना है, राइबोसोम्स शामिल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, या आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है,
त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, सी, के या फिर डी। सही आंसर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।